आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज की क्लास एसएसटी की होने वाली है। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि मैम एसएसटी क्लास कराइए, तो आज की क्लास में हम एसएसटी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आज की क्लास में चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है जिससे आपका समय व्यर्थ में ना जाए। पहला प्रश्न देखते हैं। ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता कहलाता है। ऑप्शन ए आग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों में गाय को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए भवतारिणी, ऑप्शन बी अगन्या, ऑप्शन सी कनक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो आप अपना साथ के साथ टेस्ट लेते जाइए। वेदों में गाय को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगन्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी क्षिप्रा या ऑप्शन डी गंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षिप्रा। ठीक है, आज से चैनल पर एसएसटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1918, ऑप्शन बी 2 नवंबर 1897, ऑप्शन सी 5 वर्ष 1857 या 13 अप्रैल 1919। बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा, क्लास में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिससे आपका समय व्यर्थ हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। केसरी नामक अखबार के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी षणमुख छेत्री या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ के साथ अपना टेस्ट लेते जाइए, कितने सही जा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। केसरी नामक अखबार के संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू किया था? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी अजीमुल्ला खां, ऑप्शन सी नवाब मीर कासिम या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सोवियत रूस या ऑप्शन डी जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत रूस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत रूस। ठीक है। अगर क्लास आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, क्योंकि चैनल पर अब एसएसटी की क्लास शुरू हो गई है। अगला प्रश्न है, दिन ए हिलाई की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी रतन देव द्वितीय। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर ने। ठीक है। दिन ए हिलाई की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समय के साथ तापमान का बढ़ना, ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, ऑप्शन सी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना। ठीक है। तापक्रम विलोमता का वास्तविक अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भीमबेटका प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के डैश राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है। भीमबेटका प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न आता है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी कांस्य काल या नवपाषाण काल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ऐसा प्रश्न आता है तो याद रखिएगा कि मिट्टी के बर्तनों का पता नवपाषाण काल में लगाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल से पहले के युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में बताएं क्या हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल से पहले युग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरापाषाण काल। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी यूएस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूएस में। ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस में स्थित है। ठीक है। तो आज से चैनल पर एसएसटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। समय बहुत कम रह गया है, तो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी मंगल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि भोर का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? सांझ का तारा। तो उसका आंसर भी हो जाएगा शुक्र। ठीक है। और एक प्रश्न और पूछ ले कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा शुक्र। ठीक है। भोर का तारा या सांझ का तारा या चमकीला ग्रह,
तो उसका सबका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, और एक प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है या किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो वो हो जाएगा मंगल। मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। ठीक है, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह क्या है, कौन है, तो उसका हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा? बुध। ठीक है, और एक प्रश्न पूछता है कि सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, तो वो भी हो जाएगा बुध। याद रखिएगा, शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है और इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को माना जाता है, और बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है, और सूर्य के निकटतम पूछ लेता है तब भी उसका आंसर होगा बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह भी बुध है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 210। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। ठीक है, चैनल पर ऐसी डेली क्लासेस कराई जाएंगी एसएसटी की, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आपको सभी क्लासेस टाइम से मिल सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और प्रश्न आगे की क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।